First overtone frequency of a closed pipe of length L1 is equal to the second harmonic frequency of an open pipe of length L2. तो द रेशो L1 बाई L2 इज इक्वल टू कितना? तो ABCD हमें ऑप्शन दी है, क्या दी है? ABCD ऑप्शन दी है, तो पहली ऑप्शन ए आती है 3/4। अब यहाँ कंडीशन दी है, उसी कंडीशन को यूज करना है, आंसर हमें फट से मिल जाएगा। द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज पाइप की कौन सी फ्रीक्वेंसी दी है? फर्स्ट ओवरटोन की, और उस पाइप की लेंथ दी है L1 इज इक्वल टू द सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप, उसकी लेंथ L2, तो ओपन पाइप का सेकंड हार्मोनिक, तो ये कंडीशन यूज करेंगे, आंसर मिल जाएगा फिर हमें। तो क्या है बताओ बरा? फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा पाइप रे? क्लोज पाइप इज इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। क्लियर क्या? तो क्लोज पाइप, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है? NC, लेकिन इसका कौन सा ओवरटोन बोला है रे? फर्स्ट ओवरटोन बोला। क्लोज पाइप में सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स रहते हैं? ऑड हार्मोनिक्स। क्या रहते हैं मालूम है ना आपको? कौन से हार्मोनिक्स रहते हैं? मतलब ये क्लोज पाइप पहली केस, दूसरी केस, तीसरी केस, मालूम है ना? पहले इसमें ये आधी लूप तैयार होती है, दूसरी इसमें 3 आधी लूप तैयार होती है, और तीसरे इसमें 5 आधी लूप तैयार होती है। यस, तो इसकी फ्रीक्वेंसी N, तो ये क्या रहेगी? N1 यानी 3N रहती है, और ये N2 यानी 5N रहती है। क्लियर? अब ये क्लोज पाइप है इसलिए वो C आया, तो ये N यानी NC। क्लियर क्या रे? हाँ, तो ये N, ये N1 फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 3N, वही बोला है फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, तो ये N से कितनी रहती है रे? 3 टाइम्स ज़्यादा। क्लोज है इसलिए C लगाया। अब ये ओपन पाइप, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रे N, ओपन है इसलिए वो NO, सेकंड हार्मोनिक बोला तो सीधा 2। क्लियर क्या? हार्मोनिक जो बोला जाता है वही रहता है, सेकंड हार्मोनिक बोला तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NO को। क्लियर? लेकिन ओवरटोन जब बोला जाता है तो सोच के बताना पड़ता है। जैसे क्लोज पाइप में सिर्फ ओनली ऑड हार्मोनिक्स तैयार होते हैं, है ना? 1 3 5, तो फर्स्ट ओवरटोन क्या रहेगा? 3 टाइम्स ऑफ N रहेगा, 3N। क्लोज है इसलिए C। क्लियर? अब उनकी वैल्यूज रखो बरा, तो ये 3 क्लोज पाइप की क्या होती है रे? V/4L। C है, क्लोज है इसलिए C, और ये 2 NO क्या रहता है? V/2L। O है इसलिए ओपन, ये VV कैंसल, 2 कैंसल। क्लियर क्या? तो मुझे बताओ, अच्छा ये LC और LO ये ना लेते हुए पहले मुझे बताओ क्लोज पाइप दिया ना, हाँ, तो उसके लिए L1 बोला, L1 लेता हूँ, और दूसरा ओपन पाइप इसके लिए क्या रे? L2 बोला तो L2। क्लियर क्या? बोलो जल्दी। हाँ, तो देखो ये L1 इधर लेके गया तो L1 अपॉन ये L2, बाकी तो ये VV कैंसल, 2 कैंसल, तो यहाँ बचा 3/4। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो L1/L2 इक्वल टू 3/4। क्लियर क्या? बोलो। तो ये कौन सा ऑप्शन बोलो? ये ऑप्शन है वो ये। ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इन एयर। तो पहला पाइप जो दिया है वो ओपन पाइप दिया है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है। द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। अब उसको वर्टिकली, ये ऐसा कहाँ डुबोया? पानी में डुबाया ऐसा,
ओके, सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन वाटर, ताकि उसकी आधी लेंथ क्या हो जाए, पानी में डूब जाए। जैसे पानी में वो डूब जाएगा तो फिर अभी कौन सा पाइप बनेगा, वो क्लोज पाइप बनेगा, क्योंकि एक एंड अभी पानी से क्या हो गया, क्लोज। फिगर बताऊंगा अभी। तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ, तो अभी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो पहले ओपन पाइप था, तो फॉर ओपन पाइप ये ऐसा, ये देखो ये ओपन पाइप इस प्रकार से। तो आपको मालूम है ओपन पाइप में फंडामेंटल मोड में दो आधी लूप तैयार होती है ना। तो फॉर ओपन पाइप एन इक्वल टू क्या रहेगा रे, वी बाय 4L, है ना। ओपन पाइप के लिए कितना रहता है, एन इक्वल टू वी बाई 2L। ओपन पाइप, तो ओपन है इसलिए एन ओ, एन यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओ यानी ओपन पाइप की वी बाय 2L। क्लियर क्या। फिर अभी क्लोज पाइप बन गए, ये कैसे बन गया बताता हूँ। फॉर क्लोज पाइप, तो यही पाइप है, ये देखो यही ओपन पाइप है, लेकिन अभी ये ऐसे पानी में उसको, ये वेसल है और वेसल में ये पानी है और पानी से उसको आधा भर दिया। तो अभी तक जो उसकी लेंथ थी यल, क्या थी रे यल, लेंथ यल, अभी कितनी रहेगी वो, अभी L बाई 2 रहेगी, आधी, ये आधी रहेगी। और ये क्लोज एंड हो गया पानी के कारण, तो यहाँ अभी फंडामेंटल मोड में हाफ ही लूप तैयार होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू वी बाय 4L, वी बाय 4L। और ये क्लोज पाइप है इसलिए सी, एन सी, एन यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सी यानी क्लोज पाइप की वी बाय 4L। लेकिन अभी यहाँ यल थी, यहाँ यल है क्या रे, नहीं, यहाँ कितनी है, L बाई 2। तो ये यल नहीं आएगी, बल्कि कितनी आएगी, L बाई 2 आएगी, क्योंकि आधी रहेगी ना। हाँ, तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो एन सी इक्वल टू वी बाय 2L, हाँ, वी बाय 2L। अच्छा, ये ओपन पाइप के लिए एनओ इक्वल टू वी बाई 2L, और वी बाई 2L ये कितनी दी हुई है आपको, देखो बरा, या मतलब एनओ की वैल्यू या। अच्छा, तो ये एन सी इक्वल टू वी बाई 2L, अरे तो ये भी वी बाई 2L थी ना, वी बाय 2L है ना, यानी एनओ क्या रे, हाँ, और एनओ की वैल्यू क्या है, एफ। तो यहाँ एन सी भी एफ, तो क्या रहेगी, अभी ये क्लोज पाइप बन गया और लेंथ एल के जगह आधी होगी L बाई 2, तभी फ्रीक्वेंसी इसकी भी एफ। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी एफ, इस केस में भी कितनी है, एफ है। तो कौन सी ऑप्शन बोलो, ऑप्शन सी है, यस। द लेंथ ऑफ 2 ऑर्गन पाइप्स ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों पाइप कैसे है रे, ओपन पाइप, आर यल एंड यल प्लस डी, उनकी लेंथ दी है, पहले की यल और दूसरी की यल प्लस डी। इफ दे आर साउंडेड टुगेदर, अगर उनको दोनों को एक साथ साउंडेड किया, देन द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी, तो क्या तैयार होगी रे, बीट्स तैयार होते हैं। जब दोनों को एक साथ क्या किया, साउंडेड किया, तो क्या सुनाई देती है, बीट्स, क्योंकि पहले की फ्रीक्वेंसी रहेगी N1, दूसरी की फ्रीक्वेंसी रहेगी N2, और उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस यानी बीट फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर क्या। एक अकेला उसको साउंडेड किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी N1, तो वहाँ बीट्स नहीं तैयार होगी। क्लियर। एक दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी N2, उसको अगर साउंडेड किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी N2 रहेगी, वहाँ बीट्स नहीं तैयार होगी। लेकिन जब दोनों एक साथ साउंडेड करोगे तो पहले की फ्रीक्वेंसी रहेगी N1, दूसरे की N2, तो वहाँ फिर बीट्स तैयार होती है, उसको बोला जाता है बीट्स की फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट या बीट फ्रीक्वेंसी, और वो होता है डिफरेंस। तो NB इक्वल टू क्या रहेगा, N1 माइनस N2। अगर N1 बड़ा है तो N1 माइनस N2, और अगर N2 बड़ा है तो NB इक्वल टू N2 माइनस N1, जो बड़ा है वो पहले लिखना पड़ता है, यस। तो दोनों पाइप कौन से है, ओपन पाइप। तो बताओ मुझे, फॉर ओपन पाइप फार्मूला क्या है रे हमारे पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, N इक्वल टू V बाय 2L, है ना। अच्छा, लेकिन अभी कितने केसेस है रे, 2 केसेस, है ना। तो पहले पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, N1 इक्वल टू V बाई 2, और ये स्मॉल l की जगह क्या दिया है, कैपिटल L।
पहली केस में, अरे पहला पाइप ना, फॉर फर्स्ट पाइप, क्लियर क्या, या फॉर सेकंड पाइप, हाँ क्या रहेगा, N2 इक्वल टू V बाय 2, और L की जगह क्या है अगर अभी, L प्लस डी, अरे दिया है ना, हाँ तो ये N1 भी मिल गई हमें और ये N2 भी मिल गई, तो देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी क्या रे, बीट फ्रीक्वेंसी इज NB इक्वल टू ये N1 माइनस N2, N1 बड़ा N2 छोटा, कैसे समझे आपने, N1 बड़ा N2 छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा रहता है, तो ये 2L है और ये 2L प्लस D है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा तो N2 छोटा रहेगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा तो ये N1 बड़ा रहेगा, इसलिए N1 माइनस N2, N1 की वैल्यू रखो V बाई 2L, N2 की वैल्यू रखो V बाई 2L प्लस D, क्लियर क्या, हाँ तो यहाँ से कॉमन क्या आता है, तो V बाई 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 अपॉन L और या 1 अपॉन L प्लस D, हाँ इधर लिखते हैं, तो ये इक्वल टू वैसे ही V बाई 2 वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई L प्लस D इंटू 1 यानी L प्लस D, ये माइनस L इंटू 1 L अपॉन L इंटू L प्लस D, क्लियर क्या, L माइनस L कैंसल, तो V अपॉन 2, ये बचा D अपॉन L इंटू L प्लस D, क्लियर क्या, तो ये V इंटू D अपॉन 2L इंटू L प्लस D, तो ये आ गई NB बीट फ्रीक्वेंसी। तो बोलो वहां पे ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, यस। The length and diameter of a metal wire is doubled. मेटल वायर यानी एक प्रकार से स्ट्रिंग, हाँ उसकी लेंथ और डायामीटर को डबल किया, डायामीटर को डबल किया मतलब अल्टीमेटली रेडियस को डबल किया, क्लियर क्या, तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल चेंज फ्रॉम N2, तो अगर उसका इनिशियल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N है तो फिर अभी फाइनल केस में वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ब्रैकेट में बोला टेंशन बीइंग केप्ट कांस्टेंट एंड मटेरियल ऑफ बोथ द वायर्स इज सेम, दोनों वायर के ऊपर टेंशन सेम है मतलब टेंशन कांस्टेंट है, और दोनों मटेरियल एक ही, दोनों जो वायर है एक ही मटेरियल की बनी है मतलब दोनों की डेंसिटी भी सेम, जब एक ही मटेरियल होते हैं तो दोनों की डेंसिटी सेम। कितने वायर है बताओ, 2 वायर है, वायर यानी स्ट्रिंग यानी दोहरा, मैंने 3 केसेस आपको बताया, एक बताई क्लोज पाइप, दूसरी ओपन पाइप और तीसरी है स्ट्रिंग, है ना, थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी मैंने बताया। तो देखो ये ऐसी स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये रिजिड सपोर्ट A और B, ये स्ट्रिंग है, क्लियर, हाँ तो उसमें हमें बोला है क्या है रे, फिर स्ट्रेन के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, जब इसमें एक लूप तैयार होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N इक्वल टू 1 बाय 2L रूट T बाई M, ये मैंने मास पर यूनिट लेंथ, ये मैंने मास पर यूनिट लेंथ, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये मास पर यूनिट लेंथ जो है स्मॉल m, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने बताया आपको, फिर से फाइंड करके बताओ, चलो फिर से फाइंड करके बताता हूँ। तो ये देखो साइड वर्क बरोबर ध्यान दो, इसके पहले थ्योरी पार्ट में बताया लेकिन अभी बता रहा हूँ फिर से, स्मॉल m यानी मास पर यूनिट लेंथ, क्लियर, इसी को दूसरा नाम है लीनियर डेंसिटी, और ये होती है मास पर यूनिट यानी अपॉन लेंथ। तो वायर, ये जो वायर आपको दिख रही है यानी स्ट्रिंग दिख रही है, ये इसका मास m और उसकी लेंथ ये L, ये वाली जो लेंथ है उसकी लेंथ L, ये वाली स्मॉल m की वैल्यू। अच्छा, और अभी फर्दर डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
वो वायर की डेंसिटी, ये वायर की डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी आड़ा पी यानी स्लंटेड पी यानी रो से डिनोट किया जाता है मास यम से, और वायर का वॉल्यूम, ये देखो वायर बेटा ये ऐसी है, ये जो वायर आप देख रहे हैं ना ए बी, एक्चुअली ये वायर ए बी ऐसी है, ये ऐसी वायर है इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये बेटा उसका एरिया यानी पाई आर स्क्वेयर, क्लियर क्या रे बाबू, और ये उसकी लेंथ, क्लियर क्या। तो वॉल्यूम यानी होता है एरिया इंटू लेंथ, क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी पाई आर स्क्वेयर इंटू यल, वॉल्यूम की वैल्यू, ये देखो पाई आर स्क्वेयर इंटू यल वॉल्यूम की वैल्यू। तो हमारे पास स्मॉल एम की वैल्यू है कैपिटल एम बाई यल, ये देखो कैपिटल एम बाई यल, तो ये वैसे ही कैपिटल एम बाई यल, ये पाई आर स्क्वेयर इधर लाया तो पाई आर स्क्वेयर, और ये रो वैसे ही, तो कैपिटल एम बाई एल की वैल्यू आई पाई आर स्क्वेयर रो, तो यहाँ रखो बरा, तो स्मॉल एम वैसे ही, और ख्याल में रखो ये आती है पाई आर स्क्वेयर इंटू रो। तो यहाँ अगर रखा तो n इक्वल टू 1/2l रूट टी अपॉन एम की वैल्यू ये पाई आर स्क्वेयर इंटू रो, आर स्क्वेयर रूट के अंदर है, बाहर निकाला तो n इक्वल टू 1/2l आर रूट टी अपॉन पाई रो। तो यहाँ पे आपको बोला है कि टेंशन भी कांस्टेंट है और ये डेंसिटी भी कांस्टेंट, क्योंकि दोनों वायर, दो वायर दिए एक ही मटेरियल की, तो टी भी कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट रहता है, तो बचा कौन रहे इधर, ये 1 और 2 भी कांस्टेंट, तो यल और आर, तो देयरफॉर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यल आर। तो आपको बोला है दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी, दो केसेस दिए, एक पहली केस में फ्रीक्वेंसी n1, दूसरी केस में n2, तो आपको दूसरी केस में n2 पूछा है, तो दो केसेस के लिए n की जगह n2/n1, तो इधर यल के साथ रिलेशन इनवर्स है ना, तो ये क्या रहेगा L1/L2, आर के साथ भी n का रिलेशन इनवर्स है, तो ये R1/R2, क्लियर क्या। हाँ, तो ये n2 वैसे ही n1 यानी आपको दिए n, देखो क्या दिए n1 ही दिए है, क्या दिए है वैल्यू देखो जल्दी, कितनी दी है, प्रॉब्लम में वैल्यू n दी है, यस कितनी दी है n, ओके। और ये लेंथ जो है नई लेंथ L2 और नया रेडियस R2, इसके साथ क्या हुआ डबल क्या बोलते हैं ना, हाँ, तो ये L1 वैसे ही और L2 यानी ट्वाइस L1, R1 वैसे ही और R2 यानी ट्वाइस R1, R1 R1 कैंसर, L1 L1 कैंसल, ये इधर लिख रहा हूँ, तो ये n2/n इक्वल टू रे, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 और नीचे 2 × 2 4, और ये n इधर लाया तो n2 इक्वल टू n/4, ये देखो n2 की वैल्यू। तो नई फ्रीक्वेंसी जो है n2, ये पुरानी फ्रीक्वेंसी n से 4 टाइम्स क्या रहेगी, छोटी रहेगी, स्मॉल रहेगी, क्लियर क्या। कौन सा ऑप्शन बोलो जल्दी, ऑप्शन ए ऑप्शन, यस।